बकरा ईद नजदीक आते ही बढ़ी बकरा मंडियों की रौनक। जनपद बाराबंकी के कस्बा फतेहपुर में लगने वाली बकरा मंडी में पहुंचे लगभग 1 लाख रुपए से अधिक के कीमत वाले बकरे बने लोगों के आकर्षण का कारण। वही विशेष बकरे हैं जो कई गुना कीमत पर बिके हैं। ये कितने के बिके हैं? 3-10 के। 3-10 का एक बकरा? नहीं 3-10 के 3 बकरे। 3-10 के बकरे बिके हैं। अच्छा, 3.5 लाख के 3 बकरे। अच्छा, क्या बात है, क्या विशेषता है इन बकरों में, या ये समय के वजह से जो बकरा ईद आ रही है इस वजह से महंगे हो गए, या इन बकरों में ही कुछ विशेष है? बकरे की क्वालिटी है ये, बकरे की ये क्वालिटी है। नहीं, बकरे में क्या क्वालिटी होती है? मैं अननोन हूँ, मुझे नहीं पता है। जी, खूबसूरत। अच्छा, बकरे की कीमत उसकी सुंदरता पर आंकी जाती है। अच्छा, क्या इस बात पर भी इफेक्ट पड़ता है कि बकरा का वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है, इससे बकरे की कीमत पर भी कुछ इफेक्ट पड़ता है? इनकी नस्ल मेन मुद्दा होता है। इनकी नस्ल कम मिलती है, शॉर्टेज होती है इनकी। और ये बच्चे ऐसे होते हैं कि ये समझ लीजिए 2-2 साल में ये लंबाई और ये हाइट पकड़ लेते हैं। क्या नाम है आपका? शादान नाम है मेरा। शादान साहब, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। तो आप इसी का बिजनेस करते हैं? बिजनेस नहीं करते हैं, शौकिया। हम लोग ईद से पहले काम धंधे में बिजी रहते हैं, तो बस ईद से पहले ले जाते हैं, जैसे 10-20 दिन अपना शौक पूरा कर लें और फिर कुर्बानी कराने अल्लाह की राह में। अच्छा, तो शादान साहब, ये किस नस्ल का बकरा है और उसकी नस्ल को कैसे पहचानते हैं? ये मेवाती है जी। देखिए इसके जो ये नाक की बनावट है, अच्छा, ये और इसके कान देख के बेसिकली लोग जो है नस्ल बताते हैं बकरी की, और उनका हाइट पर्सनैलिटी देख के पता चल जाता है कि क्रॉस है, देसी है, बरबरा है, कि कौन सी नस्ल का है। इनको क्या कोई विशेष भोजन दिया जाता है या नॉर्मल जो और बकरों को दिया जाता है? खाते हैं नॉर्मल वही सब चीजें खाते हैं, पर इनकी डाइट ज्यादा होती है। डाइट ज्यादा होती है, मतलब क्वांटिटी ज्यादा होती है। नाजों से पाले जाते हैं तभी ये बेहतरीन तंदुरुस्त बनेंगे, नहीं तो फिर ये नहीं। नाजों से मैं क्या समझ लूं, इनके लिए क्या जैसे बहुत तेज इस पर हीट वेव चल रहा है, तो हवा वगैरह प्रॉपर, इनकी सफाई, पंखा चाहिए, तखत चाहिए, मिट्टी चाहिए, मतलब प्रॉपर सारी चीजें इनके लिए होनी चाहिए। या बकरा मंडी में जो चहल पहल आज ज्यादा दिख रही है, क्या बकरा ईद नजदीक होने की वजह से है या हमेशा ऐसे ही रहता है? अब बकरीद शुरू होने वाली है, बकरे आने लगे हैं बिकने के लिए, ऐसे ही आते रहेंगे बकरीद तक। अच्छा, बकरा मंडी जो है बहुत सी जगह लगती है, इस फतेहपुर की बकरा मंडी में ऐसा क्या विशेष है कि इसकी शोहरत बहुत दूर दूर तक है? अरे बकरा मंडी ये बहुत पुरानी लगती है, और ये जो है बहुत 1984 से लगती है, चली आ रही है, इसी वजह से ज़्यादा फेमस है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में बहुत सी गाड़ियाँ भी हैं और काफ़ी लोग हैं, कुछ दुकानें भी लगी हुई हैं। यहाँ पे जो व्यापारी लोग आते हैं तेज़ गर्मी में, एक गर्मी से बचने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं? पानी का इंतजाम है, ठंडे पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और बाजार में छाँव की भी व्यवस्था है। पेड़ सब लगे हैं, इधर उधर भी गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था, खाने पीने के लिए आराम बहुत है। और खाने पीने के लिए आराम बहुत है। अच्छा, आज सुबह कुछ एक विशेष बकरे कुछ थे जो बहुत बड़ी कीमत पर बिके, अमूमन जितने की नहीं होते उससे कई गुना ज्यादा। उन बकरों में क्या विशेषता थी? वो बहुत भारी बकरे थे, बहुत बड़े बकरे थे, दिलशाद पहलवान के थे। ये आपके बकरे थे? हाँ, दिलशाद पहलवान। अच्छा, इरशाद जी बताइए, कितने दिनों से उन बकरों को आप पाल रहे थे? वो बकरे हैं 3 साल के। 3 साल के बकरे हैं। कुछ विशेष उनको खाना देते थे या नॉर्मल ऐसे क्या? नहीं, खाना है, बादाम है, काजू, बादाम भी खिलाते हैं जी, काजू है, बादाम है, ये पिस्ता है, चना है, ये सब चीजें खिला। तो 3 साल में लगभग एक बकरे को आपने कितने का खाना खिलाया होगा, भोजन कितने खिलाया? एक बकरे को खिलाई जाती है 50,000 रुपये। 1 साल में? हाँ, 1 साल में। तो 3 साल पाला तो एक बकरे पर आप लॉस में जा रहे हैं। हाँ, तो क्या शौक। मतलब शादान जी, आप कितने वर्षों से इस फतेहपुर की बकरा मंडी में आ रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से। तो लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर लगभग फतेहपुर पड़ता है, और इस रास्ते में कई और बकरा मंडियां पड़ती होंगी, फिर फतेहपुर में ऐसा क्या खास है? फतेहपुर में मतलब मिल जाते हैं अच्छे रेट पे, अच्छे बकरे मिल जाते हैं, और बाहर और जगह से भी बकरे लेते हैं, लेकिन जो यहाँ का रेट मिल जाता है वो और जगह बहुत कम, कंपेयर करेंगे तो बहुत कम रेट पे मतलब यहाँ मिल जाता है। आइए पता करते हैं इस बकरा मंडी के जिम्मेदार शादाब खान साहब से। शादाब खान साहब, ऐसा क्या विशेष आप प्रोवाइड करते हैं कि बहुत दूर दूर से यहाँ पर जो बिजनेसमैन लोग हैं आते हैं? जी जी, यहाँ से बस मोहब्बत है थोड़ी बहुत, और थोड़ी जानकारी भी है कायदे से यहाँ से, बस। और नहीं, एक व्यापारी के लिए मोहब्बत ही सिर्फ काफी नहीं है, फैसिलिटीज देते हैं, कुछ और फैसिलिटीज होगी। जैसे तेज गर्मी है और इस समय जो व्यापारी आ रहे हैं उनके लिए आपने क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं? क्या ठंडे पानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था है, सब कुछ है यहाँ पे। क्या उनकी गाड़ी खड़ी करने के लिए सही स्पेस रहता है? भी है, पार्किंग भी है, सब है यहाँ पे।
तखत बेंच कुर्सी सब लोग देते हैं यहाँ पे, पानी वानी भी देते हैं, खाना भी भोजन भी हम लोग देते हैं। अच्छा, जो लोग पूरी यहाँ सब्जी बनवाते हैं। जी, ये आपकी मंडी की तरफ जी, से होता है जी, व्यापारियों के लिए, जी, तो बहुत बड़ी बात है। ये बताइए, यहाँ पर जो लोग आते हैं, मान लीजिए जो मेरी ये वीडियो देखें और इससे अट्रैक्ट होकर यहाँ आना चाहें, तो यहाँ पे जो व्यापारी आते हैं उनसे कुछ शुल्क भी लिया जाता है। जी जी, वो क्या होता है, किस रेट से होता है? ये रेट से व्यापारी के हिसाब से होता है, मतलब रेट। अच्छा, मतलब जितने की वो जितने खरीद की फरोख्त कीमत, करता है हाँ, उस पे हाँ, कुछ परसेंटेज रहता होगा। 2 रुपये सैकड़ा। 2 रुपये सैकड़ा रहता है। और 5 रुपये माल होता है, जो व्यापारी लाते हैं वो 5 रुपये माल देते हैं। अच्छा शादान साहब, यहाँ से जो आप ले जाते हैं, मान लीजिए यहाँ से आपको माल ले जाने के लिए गाड़ियाँ आसानी से मिल जाती हैं? जी बिल्कुल मिल जाती हैं। बाकी अपने भाई बंधु लोग हैं, सब भाई बहुत मोहब्बती हैं, मदद करते हैं। आपने यूपी की और कई बकरा मंडी देखी होंगी। जी बिल्कुल। अगर आपसे कहा जाए कि तमाम बकरा मंडियों में से फतेहपुर की बकरा मंडी को 10 में से कुछ अंक देने हो तो कितने अंक देंगे आप? 9 अंक देंगे। 9 भी बहुत हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा एक क्यों, कहाँ पे कमी रह गई? 10 में 10 तो कोई बराबर ला ही नहीं सकता है ना। अब सरदार साहब, आप कोशिश करेंगे कि 10 में 10 नंबर मिल जाए? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कोशिश करेंगे।